नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों के परिवार में कई बार एक खास बीमारी देखने में आती है बहुत सारे लोगों को, जिसे कि शीतन कहते हैं या शीत फूटना कहते हैं या फिर अर्टिकेरिया कहा जाता है। अर्टिकेरिया हाइव्स भी कुछ लोग कहते हैं। तो ये जो बीमारी होती है, इस बीमारी में व्यक्ति के शरीर में हिस्टैमिनिक एक्टिविटी बढ़ जाने के कारण उसके शरीर में छोटे छोटे लाल लाल दाने पड़ने लगते हैं, चकत्ते पड़ने लगते हैं। कभी कभी वो चकत्ते जो हैं वो बड़े हो जाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा खुजली चलती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है। पेशेंट को इतनी ज़्यादा उसमें परेशानी होती है मरीजों को कि उसके कारण वो कई बार रात रात भर सो नहीं पाते हैं और मानसिक रूप से बड़े परेशान हो जाते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है जिसमें शीत फूटने लगती है, ये हमारी बॉडी में एक प्रकार की एलर्जी के कारण होती है और उस एलर्जी के में हमारी बॉडी में जो हिस्टामिन्स पाए जाते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिवेट हो जाने के कारण वो शरीर में जो है वो परेशानी देने लगते हैं। वहाँ पे लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। बेसिकली यही अर्टिकेरिया या शीतन फूटना होता है। होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में इसके लिए बहुत सारी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि रस्टॉक्स है, ब्राइनिया है, ट्यूबरकुलिनम है और इसके साथ में जनरल मेडिसिन बहुत सारी हैं जिनमें लक्षणों के आधार पे मरीजों का इलाज किया जाता है। आज मैं आपसे इसी बीमारी को ठीक करने वाली एक बहुत अच्छी और कॉमनली यूज करने वाली मेडिसिन अर्टिका यूरेंस के बारे में बात करूंगा। ये मेरे पास अर्टिका यूरेंस का मदर टिंचर है। हम इस तरह की बीमारी में इसके मदर टिंचर का भी उपयोग करते हैं, इसकी 200 पोटेंसी का भी उपयोग करते हैं, इसकी 1 M पोटेंसी और 10 M पोटेंसी का भी उपयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों, अर्टिका यूरेंस का जो मदर टिंचर होता है, ये न केवल शीतन फूटने के काम में आता है उसको ठीक करने के लिए, बल्कि जिन व्यक्तियों को कभी कोई जल जाता है, मान लीजिए घर में महिलाएं हैं, वो गैस पे कोई काम कर रही हैं चूल्हे पे और उनको हाथ अचानक से जल गया है, तो उसकी शुरुआती अवस्था में ही अर्टिका यूरेंस का मदर टिंचर वहां पे लोकली अप्लाई कर दें या पानी में मिला के उसको थोड़ा सा 1 चम्मच पानी लेके उसमें 15-20 बूंद मिला के और उसको लोकली अप्लाई कर देने से वहां पे फफोले नहीं पड़ते हैं। इससे संबंधित एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं। आज मैं फिर आपसे इस बारे में बात कर रहा हूं कि अर्टिका यूरेंस इतनी अच्छी चीज है कि आप उसको, यदि कोई व्यक्ति जल जाता है तो आप उसमें उसका इस तरीके जो मैंने आपको बताया है उससे उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अर्टिका यूरेंस का उपयोग गठिया के केसेस में भी किया जाता है और गठिया के लगभग हर केस में ये एक स्पेसिफिक मेडिसिन होती है। इसका एक खास सिम्टम होता है दोस्तों कि जिन व्यक्तियों को पथरी की शिकायत होती है उनके पित्ताशय में, और खास तौर से पित्ताशय में वहां पे यूरेट्स के जो पत्थर हैं वो बन जाते हैं। उस कंडीशन में यदि व्यक्ति को गठिया की भी शिकायत हो रही है, यानी कि रूमेटिक आर्थराइटिस की भी शिकायत हो रही है, गाउट की शिकायत हो रही है, लक्षण चूंकि होम्योपैथी में लगभग एक जैसे ही माने जाते हैं, तो नाम अलग अलग कुछ भी हो, लक्षणों के आधार पर चूंकि होम्योपैथी ट्रीटमेंट करती है, तो इस तरह के केसेस में अर्टिका यूरेंस उस समय बहुत अच्छा काम करती है और उस समय हम अर्टिका यूरेंस के मदर टिंचर का उपयोग करते हैं। इसका जो तीसरा सिम्टम होता है वो दोस्तों ये है कि ये मलेरिया की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसका उपयोग कई बार मलेरिया के केसेस को ठीक करने में भी किया जाता है, जहां पे जो मलेरिया के केसेस हैं वो रिकरेंट मलेरिया जिसे कहते हैं, पेशेंट को बार बार मलेरिया होता है, उन केसेस में भी अर्टिका यूरेंस का उपयोग किया जाता है। और इसका जो चौथा सिम्टम है वो ये है कि जिन महिलाओं को खास तौर से, जिन महिलाओं में उन्होंने अपने बच्चों को दूध पिलाना बंद कर दिया है, स्तन से ब्रेस्ट फीडिंग उन्होंने कराना बंद कर दिया है, लेकिन वहां पे उनके ब्रेस्ट में अभी भी मिल्क का सीक्रेशन हो रहा है, स्तन में उनको अभी भी दूध बन रहा है, उस दूध को सुखाने के लिए भी अर्टिका यूरेंस का यूज किया जाता है। तो ये जो खास सिम्टम होते हैं ये अर्टिका यूरेंस के होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं इनमें अलग अलग हिसाब से किस तरह से हम अर्टिका यूरेंस का यूज कर सकते हैं। यदि हम अर्टिकेरिया के केसेस में इसके डोज की बात करते हैं कि यदि जिन लोगों को शीतन फूटने की शिकायत हो रही है, अर्टिकेरिया उनको हो रहा है, पूरे शरीर में चकत्ते पड़ रहे हैं, खुजली बहुत ज्यादा हो रही है, तब उस कंडीशन में शुरुआत में हम इसकी लोअर पोटेंसी का यूज कर सकते हैं, यानी कि हम 30 पोटेंसी यूज करके देख सकते हैं, 2-2 बूंद दिन में 3 बार। यदि उससे रिलीफ नहीं मिलता है तो फिर सीधी 1 M पोटेंसी की 4 बूंद हफ्ते में 1 बार ले लेने से, 4 बूंद हफ्ते में 1 बार ले लेने से सीधे जीभ पे हम यदि उसकी रख लेते हैं तो जो अर्टिकेरिया है वो पूरी तरह ठीक हो जाता है। कई लोग इसके मदर टिंचर का भी उपयोग करते हैं। मदर टिंचर के उपयोग की अलग
जो तरीका है वो अलग है। उस समय उसकी 5-5 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिला के लिया जाता है। लेकिन दोस्तों मदर टिंचर का जो उपयोग किया जाता है वो ज्यादातर पथरी के केसेस में, यानी कि पित्ताशय की जो पथरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पित्ताशय की पथरी की भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, तो पित्ताशय की पथरी में हमें इसका यूज कर सकते हैं। इसके मदर टिंचर की 5-5 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं। और इसके साथ में ही जिन लोगों को गठिया की भी शिकायत है तो गठिया के केस में भी इसके मदर टिंचर की 5-5 बूंद दिन में 3 बार देने से ये जो गठिया के और पित्ताशय की पथरी के जो सिम्टम्स होते हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा जिन महिलाओं में दूध छुड़ाने के लिए, जैसा कि मैंने बताया था कि इसका उपयोग किया जाता है दूध के सीक्रेशन को बंद करने के लिए, तो उस कंडीशन में हमें इसकी 200 पोटेंसी यानी कि 200 की पावर का यूज करना है, 200 पोटेंसी का यूज करना है। और 200 पोटेंसी की 4 बूंद हफ्ते में 1 बार सीधे पेशेंट की जीभ पे यानी कि महिला की जीभ पे रख देना है, वो उसको चूस लेगी। और उसको इस तरह 1 महीने में 3-4 डोज यदि हम दे देते हैं तो उससे काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जहां तक है बात कि किसी व्यक्ति के हाथ में यदि जल गया या शरीर के किसी भी भाग में जल गया है, उस समय हम अर्टिका यूरेंस के मदर टिंचर की 15 बूंद लगभग 1 चम्मच पानी में मिला के, और तुरंत ही, मैं बात कर रहा हूं कि जैसे ही जले उसी समय तुरंत, मैं पुराने केसेस की बात नहीं कर रहा हूं जहां पे कि पुराना बर्न है, वहां पे इसका कोई रिजल्ट देखने में नहीं मिलेगा। जहां पे बिल्कुल नया बर्न है और फफोले पड़ने से हमें रोकना है, तो वहां पे तुरंत अर्टिका का जो मदर टिंचर है उसको लगभग 1 चम्मच पानी में 15 बूंद मिला के जले हुए स्थान पे लगा देने से फफोले बनने की जो प्रोसेस होती है वो पूरी तरह से बंद हो जाती है। ये दोस्तों अर्टिका यूरेंस का मदर टिंचर मेरे पास रखा हुआ है। डोजेज मैंने आपको बता दिए हैं। अर्टिका यूरेंस आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे बड़ी आसानी से मिल जाएगी। वीडियो के एंड में इसके डोजेज में और अच्छे से लिख के बता दूंगा। जब वीडियो पूरा खत्म हो जाए तो उसके बाद डोज स्टार्ट हो जाएंगे, आप देख लें, इसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल 1 बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि
जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें, या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी